अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद वक़ास जावेद और आज मेरे साथ मौजूद है रहीला सलीम। अस्सलाम वालेकुम। तो ये भी आज कनेक्टेड वुमेन कॉन्फ्रेंस में होंगी क्योंकि इनको हीरोज़ अवार्ड मिलता है। मैंने कहा मैं इनसे थोड़ा बात करता हूँ, इनसे पूछता हूँ कि इनकी लाइफ की स्टोरी क्या है और ये क्या। तो मुझे थोड़ा पहले अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दें कि आप क्या करती हैं और कहाँ से जो है ना आपने काम करना स्टार्ट। बेसिकली मैं डिजिटल आर्टिस्ट हूँ और मेरी जो मेन स्पेशलाइजेशन है वो इलस्ट्रेशंस, कॉमिक्स, डिजिटल ड्राइंग्स और सेकेंडरी पे मैं भी ग्राफिक डिज़ाइन है। मैंने फ्रीलांसिंग का जो मेरा करियर है वो स्टार्ट हुआ था बैक इन 2012 11-12 के दरमियान। आई वॉज इन सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी और मेरी फ्रेंड थी, उसने मुझे एक वेबसाइट के बारे में बताया, DeviantArt आर्ट। आज शायद आप पता होगा। उधर उसने अपना अकाउंट बना और वहाँ पे अपनी जो ड्राइंग्स वो बनाती हो डिजिटली ग्राफिक्स टैबलेट से, वो तुम उधर अपलोड करो। वहाँ से मेरा फ्रीलांसिंग का करियर स्टार्ट हुआ और माशाल्लाह से 10 साल से अब जारी है। मैंने उसको कोई हाथ छोड़ा नहीं, प्री मैरिज एंड इवन पोस्ट मैरिज। मैं अभी भी फुल टाइम एक कंपनी के लिए भी काम करती हूँ और फाइवर पे की मैं ना फ्रीलांसिंग की है ना वीक्स पे कॉमर्स वगैरह जॉब कर। अच्छी क्या है। तो मुझे ये बताएं कि जब आपने ये अपना करियर स्टार्ट किया था तो कोई मोटिवेशन मिली थी या किसी को देख के काम स्टार्ट किया था या एक अपना पैशन होता है जिनसे लड़कियों को ड्राइंग वगैरह? मेरा पैशन था, मेरा बचपन से है ना ड्राइंग्स का शौक था। स्पेसिफिकली मुझे जापानीज कार्टून्स जो एनिमेज है ना उनका बहुत ज़्यादा शौक था और मैं हमेशा से है ना ड्रॉ करती थी, पहले पेंसिल पेपर, फिर कलर पेंसिल और फिर इवन जब मैं यूनिवर्सिटी से पहले सेकेंड ईयर में मैंने अपने अब्बू से कहा था कि अब्बू अगर मैं इतने मोटिवेट हूँ तो अपने मुझे ग्राफिक्स ट्रांसलेट लेकर दूँगा है और मैंने वो चीज़ अचीव करके दिखाई। तो फिर मेरे फादर केविन करना था, ठीक है इसने एक चीज़ की है तो मुझे आपको गिफ्ट दूँगा। तो उन्होंने मुझे मेरा पहला ग्राफिक्स टैबलेट लेकर दिया और फिर बाद में फर्स्ट ईयर इन यूनिवर्सिटी जब मेरे मैंने की तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। लेकिन अगला सवाल ये पूछने वाला था, मैंने कहा कि एक शॉप होते हैं वो प्रॉपर एक रोड मैप फॉलो करके आना। कुछ शॉप हमारी तरह होते समय भी अभी कंप्यूटर इंजीनियर हुए, लेकिन आगे जाके फैशन मेरा कुछ और जिसको मैंने चेंज कर दिया। लेकिन आपका वही है कि आपने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी। असल में पेरेंट्स जो थे वो ज़्यादा आर्ट्स के हक में नहीं थे, कहते थे कोई फ्यूचर नहीं है इसलाना। और आर्ट्स के जो लोगों के एक वही जो माइंड सेट होता है ना वो बड़े अजीब किस्म के लोग होते हैं, आर्टिस्ट वगैरह ना। तो फिर नेक्स्ट जो मुझे जो चीज़ पसंद थी वो फिजिक्स और मैथ्स थी, तो मैंने इंजीनियरिंग को परस्यू किया, वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ना इलेक्ट्रिकल। कंप्यूटर से मैं कोडिंग से बहुत डरती हूँ, मुझे कोडिंग से बहुत डर लगता है और तो उसकी वजह से मैंने कंप्यूटर साइंसेस थी। तो मैं सेकेंड ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी में थी जब ना मुझे अबू ने लैपटॉप दिया था 4 आवर। उसमें एक कोर्स था हमारा CSS वाला जो प्रोग्रामिंग का था ना, तो जाहिर बात है लैपटॉप चाहिए था उसके लिए ताकि आप यूनिवर्सिटी में भी जाके लेके जा सके। तो उस वक्त है ना फिर मुझे है ना मेरी फ्रेंड ने कहा कि तरह से करती तुम्हारी इतनी ड्राइंग्स है, तुम ये बनाती रहती हो तो फिर मुझे अपलिस्ट करो। वहाँ पे मैंने अपना अकाउंट बनाया, पहले तो सिर्फ शौकिया पोस्ट करते रहे, फिर मेरे वहाँ पे क्लाइंट्स आना शुरू हो गए। फिर मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे मोनेटाइजेशन का तरीका बताया कि किस तरह DeviantArt से मोनेटाइज पैसे कमा सकते हैं। तो वो दिन है और आज के दिन है मेरे पेरेंट्स बड़े प्राउडली कहते हैं कि भाई बेटी बैठ के है ना घर में डॉलर और पाउंड्स में कमा रही होती है। तो मुझे आप ये बताएं कि जब पहली अर्निंग आपने मुझे थी वो जब कैसा थी? क्योंकि जो अपनी अर्निंग होती है उससे बंदा अपने खास करके हमारे जैसे जो टीनेजर्स होते हैं या जो FSC कर रहे होते हैं या फिर जो भी होते हैं, तो अपनी अर्निंग से उनको बड़े ख्वाब होते हैं कि हमने ये करना है, किसी ने गाड़ी लेनी होती है, किसी फोन लेने होता है। तो आप सिर्फ अपने माइंड में सोचा? मैंने बेसिकली जब माय फर्स्ट अर्निंग केम आई स्टिल रिमेंबर दिसंबर में 2012 तो मेरी फर्स्ट अर्निंग आई थी, वो भी पेयोनियर के थीम के साथ, ठीक है। तो जब मैंने वो फर्स्ट टाइम अर्निंग निकाली तो सबसे पहले तो सबको वो मेरा ख्याल से कोई $100 से मिनिमम ही होते हैं ना, तो $100 अबव थे आए। तो पहले तो मतलब हमारे यहाँ तो ट्रीट के तो सिलसिला ही शुरू हो गया। पहले वो फ्रीलांसर प्रोफाइल बन गई है, ट्रीट दो, अच्छा कार्ड आ गया, पेओनी का अकाउंट बन गया, कार्ड वो ट्रीट दो, जब पैसे आए तो फिर भी ट्रीट दो, सारे है ना। तो वो बहुत एक अच्छी फीलिंग थी। फिर उसके बाद उसे 2 मंथ्स के बाद फिर मैंने पैसे इतने जमा किए कि मैंने एक और लैपटॉप नया ब्रांड न्यू लैपटॉप खरीदा था। फिर मैंने एक मॉनिटर स्क्रीन भी लिया ताकि मैं डुअल स्क्रीन पे काम कर सकूं। तो वो सिलसिला चलते पे चलता गया। तो जो फर्स्ट अर्निंग थी ना, जो कि घर में बैठ के और जो पेरेंट्स के ऊपर जो एक वो जो ना यूविका मोमेंट था कि घर में बैठ के भी है ना पैसे कमाते हैं, क्योंकि थोड़े मेरे पेरेंट्स वर लाइक ऑर्थोडॉक्स, आज भी हैं, अभी भी हैं कि घर से बाहर जाने के लिए वो नहीं पता कि घर में बैठ के ऑनलाइन भी चीज़ मतलब अर्निंग की जा सकती है या कुछ है।
तो अभी जिस तरह की आपको तकरीबन मेरे ख्याल में 10-13 साल तो हो गए, तो सारे तो बात करते हैं कि अर्निंग बहुत अच्छी आती है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मुझे इस तरह के कितनी कोई डिफिकल्टीज आई नहीं या स्मूथ था करियर आपका 10-11 साल में? असल में डिफिकल्टीज जो मेन आती है ना, वो एक तो होता है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, आप चूंकि घर में बैठ के होते हैं ना, तो एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि आपने घर का भी काम साथ साथ करना है और आपने फिर अपना प्रोफेशनल काम भी करना है। तो जो वर्क लाइफ बैलेंस विद इन दी वो है ना होम टाइम, तो वो एक मेंटेन करना एक वो बड़ी डिफिकल्ट चीज़ होती है। फिर दूसरी चीज़ जो आपको आती है कि क्लाइंट ड्राइविंग वाली ना, कि आपके पास एक क्लाइंट आता है चला जाता, दूसरा आता है चला जाता, तीसरा आता है चला जाता, लेकिन जो रिटेंशन करना ना परमानेंट क्लाइंट, वो भी एक मुश्किल चीज होती है। उसके लिए फिर वही बात है, यू हैव टू हैव अ वेरी गुड स्किल्स या बड़े कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इवन एज एन आर्टिस्ट। तो आपकी पोर्टफोलियो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि वो जो आपका जो क्लाइंट है वो वापस आप ही के पास है कि भाई हमें दूसरे की काम की जरूरत नहीं है, हमें आपकी काम की जरूरत है। तो जो सबसे बड़ी, इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट द मैनेज टाइम मैनेजमेंट ना, और वर्क लाइफ को बैलेंस रखना। क्योंकि अब आपके जो हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा टिपिकल जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो होते हैं वेस्ट यूएस के हो गए, इनके के हो गए, वो होते हैं हमारे 12 घंटे का डिफरेंस। वो रात को एक्टिव होते हैं, हम दिन के वक्त एक्टिव होते हैं। तो वो जो मैनेज करना ना अपनी रूटीन को, दैट इज सेकंड में भी आप मैरिड भी होंगे जी, माशाल्लाह में बच्चे भी होंगे, और आपका जो है देयर पे होते हैं हस्बैंड होंगे, इन-लॉज होंगे, तो उनको भी मैनेज करना ये काफी मुश्किल होता है दोनों। ये होता है मतलब इन माय केस अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मेरे तो इन-लॉज बहुत सपोर्टिव हैं और हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा मेरे सपोर्टिव है। उन्होंने ही मुझे एक्चुअली तो मैंने प्रॉपर मैंने ऑफिस में नहीं जाके जॉब की, वो भी शादी के बाद की थी, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। फ्रीलांसिंग चलो एक अपनी जगह है, लेकिन वो एक सोशल कम्युनिकेशन, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस में होते थे, मैं अकेली घर पे होती थी, तो मैं क्या कर लेना। तो फिर मुझे कहा ठीक है करना, अप्लाई करो। तो फिर मैंने डिफरेंट 2 से 3 कंपनीज में मैंने काम किए हैं मतलब 7 साल हो गए हमारी शादी को। तो अब मैं वापस, जब बच्चा हुआ तो मैं वापस फुल टाइम फ्रीलांस हो गई, ताकि चलो बच्चे को भी मैं दे, जब इंशाल्लाह बेबी जब मेरा थोड़ा इंडिपेंडेंट सा हो जाएगा, ग्रोन आपके मामा की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हो सकता है मैं दोबारा चल, नहीं तो ये ऑफिस जॉब करूँ वैसे। अभी तो ऐसे अवार्ड आपको मिला नहीं है, अभी आप मिलेगा आ रही है, वैसे फीलिंग्स किस तरह की हैं, कैसा फील कर रही है? मतलब बहुत अच्छी फीलिंग है कि लेडीज के लिए बहुत ज़्यादा होती है, मतलब आपको एक्नॉलेज किया जा रहा है दैट यू आर डूइंग समथिंग टू द फैमिली, टू द कम्युनिटी, कि आप है ना चले कमा तो अपने लिए रहे हैं, लेकिन आप दूसरों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन गए हैं कि भाई करके फैमिली के अंदर। क्योंकि मैं देखता हूँ कि अगर एक भी अगर फीमेल आपकी फैमिली के अंदर से, आपके सर्कल के अंदर से कुछ अच्छा अचीव कर लेती है, तो बहुत अच्छी नेक्स्ट जनरेशन है वो बहुत अच्छी आती है। मैं ये कहती कि आपका पैशन है ना, तो उसकी फिर आप है ना दिल जान लगा लेनी चाहिए। पैशन एक ऐसी चीज होती है ना कि भाई ये करना ही है, आगे जाके दुनिया जो भी पूछ के। मेरे पेरेंट्स मेरे आर्ट्स के उसके बड़े थे कि नहीं कोई नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, और आज मैं उसी आर्ट्स के जरिए घर में बैठ के डॉलर्स में कमा रही हूँ कि ना मुझे किसी ऑफिस में जाने की जरूरत है, बच्चा मेरे सामने है, फैमिली मेरे सामने है, और होम के बिल्कुल सेफ और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में मैं बैठ के काम कर रही हूँ। और ये सारी जो हक्का जो होती है ना ऑफिस की 9 to 5 वाली, वो नहीं है। मेरी अपने कंफर्टेबल आवर्स है, मेरा अपना टाइम टेबल है। ये उसके लिए आपको ये मेहनत जरूरी है, और आपने मेहनत ये भी नहीं कि मतलब जिस तरह से होता है ना कि एक होता है हार्ड वर्क, होता है स्मार्ट वर्क, आपने दोनों को साथ साथ लिखना चाहिए, हार्ड वर्क भी और स्मार्ट वर्क भी। और बस मेन जो चीज़ जो मैं अगर एडवाइस दूंगी अपने जो आगे जो फ्यूचर जनरेशन है और खासकर फीमेल को, कि है ना डट के काम, छोड़ना नहीं है ना, वो तिनका फीमेल जो भी है खास करके ऑनलाइन फील्ड में यही है कि अगर आप एक स्किल को पकड़ लिया उसको आपने छोड़ना नहीं। शायद आपको 6 months का रिजल्ट दे दे, 1 year में दे दे, 2 years में दे दे, लेकिन वो रिजल्ट आपको जरूर। और अपने उस स्किल को आपने पॉलिश करते रहना है। मतलब आप एक स्किल जैसे फर्स्ट करें एनहांस, जैसे मैंने इलस्ट्रेशन की, इलस्ट्रेशन से कॉमिक्स में आई हूँ, कॉमिक्स से ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर लेती हूँ। तो आपने इस तरह की क्रिएटिव डिजाइनिंग के अंदर जो भी स्किल सेट्स है ना, एक को पकड़ के आप उस पर प्रैक्टिस करो, फिर दूसरा भी आप लर्न करने की कोशिश करो। भले आप भी एक स्पेशलाइजेशन है, जैसे मेरी स्पेशलाइजेशन इलस्ट्रेशन है, कार्टून्स ड्रॉ करना है, बट अगर मुझे कोई ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में भी कोई पूछेगा ना, उनको फर करके बता दूंगी। मैंने टीचिंग भी की हुई है, तो मैंने अभी ना अपनी जो इंस्टीट्यूशन थी पिक्सल आर्ट गेम्स अकेडमी, वहाँ से मैंने कोर्स सीखा भी था और मैंने वहाँ पे सिखाया था। तो ये आपको स्किल्स जो होती है ना, वो आपने छोड़ना नहीं। तो बहुत अच्छी जो है ना आपने एडवाइस दी, और ऑल द बेस्ट
जो है ना फ्यूचर के लिए आपके लिए ओपन है या आप इस बार जो है ना अवार्ड रिसीव करेंगी। और मुझे खुद पर्सनली काफ़ी अच्छी जो है ना अच्छा लगता है और काफ़ी खुशी होती है फीमेल्स को देख के। तो मेरी खुद अपनी सिस्टर है तो मैं उनको भी इसी तरह देखना चाहता हूँ कि वो जो है ना स्किल्स के मैदान में या ऑनेस्ट अर्निंग के में आगे भी। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए।